भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान सूर्यदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर एक चीज जरूर खा लेना। इस चीज को खाने से सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा आपके घर में पूरे वर्ष रुपये पैसों की बरसात होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा, क्योंकि पृथ्वी के साक्षात देवता यदि कोई है तो वो भगवान सूर्य नारायण है और मकर संक्रांति उनका सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो यदि आप मकर संक्रांति के दिन उनकी इस प्रिय वस्तु को खा लेंगे तो निश्चित तौर पे समझिएगा कि पूरे साल बरसेगा पैसा ही पैसा। इस वर्ष मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल माना गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान अनंत गुना प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति काल कहा जाता है। इस बार सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2023 शनिवार की रात को 8:43 पर होगा। क्योंकि जब रात्रि काल में सूर्य देवता राशि परिवर्तित करते हैं तो ऐसे में हमारे धार्मिक ग्रंथ धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में बताया है कि उसका पुण्य काल और पर्व काल अगले दिन ही सूर्योदय के समय से ही माना जाए। क्योंकि सूर्य देवता 14 जनवरी 2023 शनिवार की रात को 8:43 पर धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी 2023 रविवार के दिन सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक महापर्व का महापुण्य काल माना जाएगा और 9:30 बजे से शाम को सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का पुण्य काल पर्व काल माना जाएगा। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठ करके और सूर्योदय के समय तीर्थ में जाकर के स्नान करें। गंगा, यमुना, सरस्वती और पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। यदि संभव हो तो तीर्थराज प्रयागराज में भी आप जाकर के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं तो ऐसे शुभ समय में सारे देवी देवता अपना वेश बदल करके देवलोक से पृथ्वी लोक में आकर के गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर तीर्थराज प्रयाग में आकर के स्नान करते हैं। तो ऐसे शुभ समय में यदि हम पवित्र नदी में तीर्थ में जाकर के स्नान करेंगे तो हमें सभी देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और स्नान करने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से सूर्य देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में नहाने की जो बाल्टी होती है, नहाने का जो जल होता है, उसी में आप तीर्थ जल डाल करके स्नान करें
और संभव हो तो काले अथवा सफेद तिल भी उसमें डाल देवे और तिल के जल से मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने इष्ट देव का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और ब्राह्मण को इस दिन दान पुण्य करें, अन्न दान देवे और तिल गुड़ का दान करे, खिचड़ी का दान करे, वस्त्र का दान करे, गौ दान करे, दक्षिणा दान करे और जो भी संभव हो सके आप अधिक से अधिक दान पुण्य इस दिन अवश्य करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान अनंत गुना मनुष्य को फल प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और इस दिन यदि आप भगवान सूर्य नारायण की परम प्रिय वस्तु तिल और गुड़ को अच्छी प्रकार से चक्की बना करके, लड्डू बना करके पहले भगवान को भोग लगाए और तिल से बने पदार्थों को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण को दान करे, साधु संत को दान करे और उसके बाद स्वयं जो है तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी का सेवन करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। तो यदि संभव हो तो इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें। खिचड़ी जो कि दाल और चावल के मिश्रण से तैयार होती है और खिचड़ी बना करके पूरे परिवार के साथ में आपको इस दिन अवश्य खाना चाहिए। खिचड़ी खाने से परिवार में प्रेम आता है, परिवार में स्थिर लक्ष्मी आती है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा और जो भी आप चाहोगे वो सब प्राप्त कर लोगे। मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य के अलावा आपको अब मंत्र जाप, इष्ट सिद्धि और साधना उपाय आदि कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन सिद्धिदायक दिन माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के जो वाहन और दृष्टि रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मकर संक्रांति व्याघ्र यानी सिंह अथवा शेर के ऊपर सवार होकर के आ रही है। इनका उपवाहन अश्व यानी घोड़ा होगा, उत्तर दिशा में गमन करेगी। इनकी दृष्टि यानी नजर ईशान कोण में रहेगी। इनका आयुध यानी शस्त्र गदा रहेगा और चांदी के बर्तन में पायस का भक्षण करती हुई, पीले रंग के सूती वस्त्र धारण करते हुए, गुलाबी लेपन करके, कुंकु हाथ में कमल का पुष्प, नाग जाति और कौमारी अवस्था में आभूषण, मुक्तामाल आदि को धारण करती हुई मकर संक्रांति इस पृथ्वी पर आ रही है। इसलिए मकर संक्रांति का आप स्वागत करें, पूजन करें, दान करें, पुण्य करें तथा भगवान सूर्य नारायण एवं मकर संक्रांति का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बार मकर संक्रांति विशेष रूप से कई मायनों में जो है शुभ फल देने वाली साबित होगी। महंगाई पर नियंत्रण होगा, महामारी का विनाश होगा और किसानों को जो है उनकी फसल का उचित दाम भी प्राप्त होगा। साधु संतों और ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी लोग अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और मकर संक्रांति से उत्तरायण सूर्य देवता हो जाते हैं। इसलिए इसके बाद से ही विवाह कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य आरंभ हो जाएंगे। यदि हम विवाह मुहूर्त की बात करें तो जनवरी 2023 में 15 जनवरी से विवाह के मुहूर्त आरंभ हो रहे हैं, जो कि 19 जनवरी तक रहेंगे और उसके बाद 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक भी विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस प्रकार मकर संक्रांति के बाद से ही विवाह आदि जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उनका शुभारंभ हो जाता है। सभी शुभ कार्य इसके बाद से आप संपन्न कर सकते हैं। नया पदभार ग्रहण करना, भूमि भवन का क्रय करना या नए घर में प्रवेश करना या कोई भी नए काम को करना,
इसके बाद से अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मकर संक्रांति के निमित्त तिल गुड़ का दान करना चाहते हैं, खिचड़ी का दान करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, आटा दाल चावल सीधा सामग्री या ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।